बनते हैं, तब मैंने वो अधिकारी को बोला कि मोहल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? बोले बहुत हल्ला होगा। मैं बोला ठीक है, हल्ला होगा तो मजा आएगा। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार विश्व शर्मा अज्ञानी हैं। आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं ना, ये बहुत ही जहरीली बातें करते हैं। ये असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं। किसी पहचान के मोहताज भले ही ना हो, लेकिन जब भी जुबान खोलते हैं जोड़ने नहीं तोड़ने की ही बात करते हैं। बिहार की चुनावी जनसभा में भी ऐसी ही कहानी सुनाकर किसी खास तबके को खुश कर वोट बटोरने की चाह में असम में मदरसे बंद करने की कहानी सुनाने लगे। एक अधिकारी आया एक फाइल लेके। क्या फाइल है? साहब, मदरसा शिक्षक को तनख्वाह देना है, आपका दस्तखत सही है। मैं बोला दोबारा बोलो तो क्या है? बोले मदरसा शिक्षक को वेतन देना है। मैं बोला ये मदरसा क्या है? ये मदरसा क्या होते हैं? बोले साहब मोहल्ला बनते हैं मदरसा से। मदरसा से क्या होते हैं? बोले मोहल्ला बनते हैं। तब मैंने वो अधिकारी को बोला कि मोहल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? मोहल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? हिमंता बिस्वा शर्मा ने बिहार के चुनावी मंच से खुद अपनी जुबानी मदरसों को बंद करने का आदेश देने वाली कहानी सुनाते सुनाते इस बात को भी कबूल किया कि मदरसे बंद होने के बाद जो हंगामा मचेगा उससे उनको मजा आएगा। सुनिए आगे क्या बता रहे हैं। बोले नहीं साहब, ये तो 1935 से चल रहा है, हमें मदरसा को वेतन देना है। मैं बोला अगर मैं बंद कर दूं तो क्या होगा? बोले बहुत हल्ला होगा। मैं बोला ठीक है, हल्ला होगा तो मजा आएगा। आज से ही पूरा मदरसा बंद कर लो, आज से ही पूरा मदरसा बंद करो। हिमंता बिस्वा शर्मा के मदरसों को बंद करने की कहानी चटकारे लेकर सुनाने पर बिहार ही नहीं बल्कि मुंबई से बरेली तक बवाल मचा है। महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने देश की आजादी में मदरसों के योगदान की बातें बताते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा को घेरते हुए कहा, जहरीली बातें करने वाले आदमी हैं। इन मदरसे वालों ने ही गांधी जी को गांधी जी का खिताब दिया था। इन मदरसे वालों ने गांधी जी को, जब बम्बई में आए थे गांधी जी, तो उनको यहाँ पर बैठ करके खिलाफत हाउस में ले गए थे और जितना पैसा उनके पास था दे करके आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत किया था। सुनिए, मदरसे वाले जो है ना, ये मदरसे वाले देश के चाहने वाले हैं। आज़ादी की लड़ाई में मदरसे वाले फांसी के फंदे पर 50,000 लाखों फांसी के फंदे पर चढ़े थे। मदरसे वाले कोई गलत काम नहीं करते। भारतवर्ष में मदरसे वाले जो है ना, भाईचारगी का पैगाम देते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, नफ़रत का नहीं देते। ये जो वहाँ के आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं ना, ये बहुत ही जहरीली बातें करते हैं, नफ़रत की बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा के मदरसों के बंद करने वाली इस कहानी की गूंज उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दे रही है। यही वजह है कि मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को अज्ञानी तक बता डाला है। 1933 में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भाषाओं के संबंध में बने कानून की भी याद दिलाई। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार विश्व शर्मा अज्ञानी हैं। उनके नहीं मालूम कि शिक्षा की पराधि क्या है और एजुकेशन कौन कौन से भाग में बटा हुआ है। 1933 में जब भारत पे ब्रिटिश शासन था, उस वक्त भाषाओं को लेकर के ये एक कानून बना कि हिंदी, अंग्रेज़ी और अरबी और फ़ारसी के साथ साथ में इलाक़ाई भाषाओं को फ़रोग़ देने के लिए काम किया जाएगा। गवर्नमेंटें इस पर काम भी कर रही हैं और हिंदी संस्थान भी बना हुआ है, हिंदी एकेडमी भी है, सिंधी भी एकेडमी है, उर्दू एकेडमी है। उसी के साथ साथ में फ़ारसी और अरबी बोर्ड भी बना। उत्तर प्रदेश के साथ साथ में पूरे भारत में तकरीबन 10-12 स्टेट में अरबी फ़ारसी बोर्ड है और ख़ुद आसाम में भी ये बोर्ड कायम था। मगर जब से हेमंत कुमार विश्व शर्मा आए हैं, उन्होंने अरबी फ़ारसी के साथ में जुल्म और ज़्यादती का जो है एक आलायकार बना करके
मदरसों को टारगेट किया और मदरसों को बंद करने की कोशिश की। और अब तक आसाम में तकरीबन 1200 मदरसे बंद हो चुके हैं और उन मदरसा एजुकेशन को ख़त्म कर दिया इन्होंने। उनको मुसलमानों से दुश्मनी है, उनको अरबी और फ़ारसी भाषा से भी दुश्मनी है। मंदिर, मस्जिद, मुल्ला, मदरसा न चाहते हुए भी चुनावों में वोट बटोरने के खातिर नेता इसे चुनावी मुद्दा बना ही डालते हैं। इन बेमुद्दों वाली सियासत के चलते शिक्षा, सड़कें, सुरक्षा और रोजगार जैसे अहम मुद्दे गौण हो जाते हैं। नेताओं के इस तरह के बयानों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।